हेलो दोस्तों, आपको एडिटर क्लासेस आपका स्वागत है। देखिए 10th का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सारा एक वीडियो में करवा रहे हैं। पूरा बने रहिए चैनल पे, पूरा वीडियो देखिए, है ना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला है, कह रहा प्रकाश की किरणें गमन करती है। हमने पढ़ाए थे, ठीक है। कमेंट में आप आंसर दीजिए कि प्रकाश गमन करती है किस रेखा में। तो सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। एक ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, माने प्रकाश का चाल किसमें कम होगा? प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होगा बताओ। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है? नहीं, सबसे अधिक होता है। इसमें निर्वात में क्या होता है? प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है। अधिक होता है। जल में निर्वात से कम होता है ना। वायु में जल से अधिक होता है। कांच में सबसे कम होगा, है ना। तो प्रकाश का वेग यानी चाल किस में कम होगा? तो कांच में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच में, है ना। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, याद रखिए। और जल में कितना होता है? जल में होता है 1.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। वायु में निर्वात से थोड़ा सा कम होता है। कांच में 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कांच में होता है प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। देखो एक बात और याद रखो, कह रहा है प्रकाश का वेग यानी चाल सबसे कम किस में होता है? तो कांच में हो जाएगा। निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होता है ना। निर्वात में प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, प्रकाश का चाल उसमें बहुत कम होगा। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका था? कांच का अपवर्तनांक कितना था? 2.25, है ना। इसलिए इसमें कांच में हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताइए मोटर चालक जो होता है उसके गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? बताइए, बताए थे ना, है ना। कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण, है ना। पीछे देखता है गाड़ी को, जो उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक ड्राइवर के सामने जो लगा रहता है पीछे देखने के लिए गाड़ी को, है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। तो डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला ये सब चेक करने में क्या करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है गाड़ी के हेडलाइट में, जो आगे रहता है गाड़ी के हेडलाइट, है ना, उसमें कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कर मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? देखो आ गया, अभी बता रहे थे। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, है ना। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताइए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था, कैसा प्रतिबिंब बनता था? हम बताए हैं ना, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक बनता है ना, सीधा बनता है, और कैसा बनता है? सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है। 6 नंबर में कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी बताए हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा, है ना। लक्स किसका मात्रक होता है? वेबर का एसआई मात्रक लक्स होता है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/, ठीक है। लक्स, लक्स किसका एसआई मात्रक होता है? लक्स, लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। वेबर का एसआई मात्रक लक्स, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरणें, कह रहा प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है ना? किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख ही तो कहा जाता है। एक ऑप्शन हो जाएगा किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? मैंने फोकस पूछ रहा है, तो हम बताए थे फोकस लेंस और सूत्र बताए थे। लेंस और सूत्र क्या बताए थे? P बराबर 1/1/f, है ना। देखिए क्षमता दे ले टू डायोप्टर, है ना। क्षमता, लेंस की क्षमता कैसे अंतर किया? डायोप्टर होता है, यानी टू डायोप्टर दे ले है। P का मान मीटर में लाना, सेंटीमीटर में लाना है ना, तो सेंटीमीटर का फार्मूला लगाइए, है ना। तो क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है 100/f, है ना। फोकसांतर f का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो मान रख दीजिए 100/P का मान रख दिया 2 डायोप्टर, हो जाएगा फोकसांतर f का मान निकल जाएगा। काट दीजिए तो उसे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में? डी ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगा? ये भी है ना, बताएं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता, जैसे अभी बताए थे, है ना। और लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है P बराबर 1/f, 1/, सेंटीमीटर में दे ले फोकस f बराबर कितना दे ले है? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर फार्मूला लगाएंगे 100, P बराबर होता है 100/f, तो P का मान क्षमता निकालना है ना, तो 100 f दे ले, f कितना दिया हो? 50 सेंटीमीटर, तो 50 दूनी 100, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा। 2 डायोप्टर कहाँ है? डी ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा, है ना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। वक्रता दी जाए भी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं ना, किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। उत्तल लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता का क्षमता होती है, जे पूछ रहा है, तो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है ना। उत्तल लेंस की क्षमता पूछेगा धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता पूछेगा तो ऋणात्मक। अवतल के पूछेगा, अवतल लेंस की क्षमता क्या बताना है? ऋणात्मक, ठीक है। सारा बताया हुआ है क्लास में, है ना। आप लोग तो ऐसे ही से बना दीजिएगा। अवतल लेंस की, तो आ गया क्वेश्चन। अवतल लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता होता है तो ऋणात्मक होता है अवतल लेंस की क्षमता, ठीक है। कह रहा उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कह रहा उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल लेंस, देखिए ऐसे लेंस था ना जी, ये मुँह कच हो गया, ये प्रकाश केंद्र को और सूचित करते हैं। F1, इधर F2F1, इधर F2, इधर 2F2, ठीक है। कह रहा उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि देखो मुखज के समांतर आती आपतित किरणें, है ना, अपवर्तन के बाद किधर से जाती थी? फोकस से जाती थी। मुखज के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, कैसे भी आएगी, फोकस से जाएगी। जाती है कि नहीं जाती है? देखिए यहाँ फोकस है ना, मेन फोकस, तो एक बिंदु पर मिल जाता है। एक बिंदु पर मिलता है, क्या कहता है? अभिसारी किरण पुंज पढ़े थे ना, तो अभिसारी लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, अभिसारी लेंस, ठीक है। करा
अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं बताइए, अवतल लेंस को कमेंट में आंसर बताइए। अवतल लेंस को कहते हैं, है ना, अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है किरणों को फैलाने का काम करता है ना। बताएं, से आया आपतित किरणें, है ना, अपवर्तन के बाद जिधर आधार रहता है उधर मुड़ता है, जिधर मोटा रहता है लेंस के उधर ही मुड़ता है, किरणें इधर मुड़ जाएगा, तब फैला रहा है कि नहीं। देखिए तो किरणें को फैलाने का काम कर रहा है ना, तो अवतल लेंस क्या करता है? फैलाने का काम करता है, इसलिए अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो मिट्टी। मिट्टी की ज़रूरत नहीं है लेंस बनाने के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, तो मिट्टी हो जाएगा आंसर। कह रहा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से, दर्पण का क्वेश्चन है ना। कह रहा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? किस दर्पण में बताइए तो? उत्तल दर्पण में बताए थे। उत्तल दर्पण में क्या होता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल में नहीं बताए हैं कि अवतल में सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है। कह रहे हैं किस दर्पण में वस्तु से छोटा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, तो उत्तल में। अवतल में देखिए सभी तरह के, बड़ा बन जाएगा प्रतिबिंब, छोटा बन जाएगा, बराबर बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत छोटा बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाता है कि नहीं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब भी बन जाता है ना। बनता है कि नहीं बनता है? सभी प्रकार के लिखावल दर्पण देखिए जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस दर्पण, नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? किस दर्पण में, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से बताइए। तो अवतल दर्पण में ना खाली बड़ा होता है, उत्तल में तो खाली हमेशा छोटा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं डी नहीं, यहाँ अवतल दर्पण बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? बताओ प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है ना। कह रहा जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रहा है, बताए थे हवा से कांच में जा रहा है। ये मान लीजिए क्या है, कांच की सिल्ली है, ये प्रकाश की किरण है, इधर विरल माध्यम बोले तो हवा, ये सघन माध्यम कांच है ना। तो इधर आया कभी कह रहा था क्वेश्चन, प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, डॉट डॉट क्या लम्ब डाल देते हैं, कांच में गया तो क्या होगा? अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो देखो अभिलंब से दूर हटेगा नहीं, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, तो अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट जाएगा, है ना, नज़दीक जाएगा, तब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर फोटोग्राफी कैमरा का आवश्यक दृश्य होता है उत्तल लेंस, है ना, लिखाए हैं फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण कौन सा प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, ये भी बताए हैं, उत्तल दर्पण हो जाएगा, बी ऑप्शन। कारण एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए, वक्रता त्रिज्या, तो फोकस और क्या दिखाए थे? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। तो फोकस दूरी दे ले कितना? 10 सेंटीमीटर निकालना है, आर का मान, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते थे? बताओ। निर्गत कोण ना, निर्गत कोण कहते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक लेंस में भी पढ़ाए थे कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन ना, कि लंबाई को पार्श्विक विस्थापन कहते थे। आएगा क्वेश्चन, देखना। कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? देखो उत्तल दर्पण बताएं, सरल सूक्ष्मदर्शी
तो उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? लिखा हुआ होगा सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। करा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल लेंस में। किस में? अवतल लेंस के बारे में ना, तो अवतल लेंस हो जाएगा, खाली अवतल लिखा है, बी ऑप्शन। करा परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, यही ना होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, परावर्तन के नियम से, है ना। परावर्तन के नियम यही होता है, जितना झुक के आता है किरण उतना ही झुक के जाता था, बताए थे ना। इस पर परावर्तक सतह जितना झुक के आता उतना, तो अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, है ना। परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। आप देखे होंगे जितना भी बना था काल्पनिक वाला सब सीधा था, उल्टा एक भी नहीं था। क्या उल्टा प्रतिबिंब बनता है? नहीं, सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखो ये बताएं कितना होता है? 2 होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। सर्च लाइट जो होता है खोजने वाला काम, कौन सा लेंस रहता है? अवतल दर्पण रहता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा रहता है? अवतल रहता है। उससे बड़ा करके देखता है ना। सर्च लाइट खोजता है, डॉक्टर भी ज़्यादा उपयोग करता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अभी बताए थे ऊपर में। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए ही ना, तो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उसमें उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी पूछ रहा था ना। पी बराबर क्या फार्मूला लिखा है? 1/f डायोप्टर में दिया यानी मीटर में, है ना। ठीक है, तो पी बराबर हो जाएगा 1 डायोप्टर, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर है, क्या कर रहा है? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। एक डायोप्टर है। रह दीजिए, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।